नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे एक बहुत ही इंस्पायरिंग महिला से, जिन्होंने 48 की उम्र में वो एक ट्रैक करने गई थी। उन्होंने हिमालयस को देखा, उनको हिमालयस से प्यार हो गया और उन्होंने सोचा बस अब तो मुझे माउंटेनियर बनना है। और आज खुद सेल्फ ट्रेन होके 7 माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से 5 उन्होंने फतह कर लिया, 5 वो क्लाइंब कर चुकी हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया का भी हाईएस्ट पीक कर लिया है। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और सुनेंगे उनकी स्टोरी। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। मैम, मैं शुरू इसी से करूँगी। बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि 50 आते आते सब सोचते हैं कि तो लाइफ तो हमारी अब लगभग कंप्लीट सी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद सेटल हो रहे हैं, तो या तो हम आराम कर लें। और आपने उस उम्र में तय किया कि अब आपको माउंटेनियरिंग करनी है और आप कर भी आई। 5 पीक्स आप कर आई हैं, 2 बाकी हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ज्योति जी मध्य प्रदेश की महू से हैं, सामान्य परिवार, सामान्य सी जिंदगी, बीच में उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस सेट किया, तो मतलब सेटल थी अपनी लाइफ में वो। लेकिन अचानक उनके लाइफ में ये एक नया मोड़ आया और उन्होंने तय किया कि ये मुझे मोड़ पे चलना है, और वो चल पड़ी और सक्सेस भी रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ और ये क्या जज्बा था? जी, मेरा मानना है कि ज़िद है तो ज़िंदगी है। और अभी तक का जो मेरा सफ़र है ज़िंदगी का, वो समझ लीजिए इसी एक मोटो पे चल रहा है। जब मैंने अपना स्कूल यूनिफॉर्म का बिज़नेस भी शुरू किया, तब भी मेरा यही था कि मुझे अपना कुछ करना है, मुझे कहीं जॉब नहीं करना है। और मेरा MA मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से था और शादी मेरी हो चुकी थी, बेटी मेरी हो गई थी। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरा परिवार भी डिस्टर्ब ना हो और मेरा काम भी चलता रहे। तो जब मैं अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन करवाया, तब मैंने देखा कि स्कूल यूनिफॉर्म की बड़ी मुश्किल है और बहुत अच्छा स्कूल यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो वहीं से मुझे एक लगा कि ये बिज़नेस अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मैं क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म 3 से 4 महीने करूँगी, बाकी मैं आराम से रहूँगी और मेरा घर भी चलता रहेगा। इस तरह मैंने अपना बिज़नेस बहुत छोटी सी पूंजी से शुरू किया था और आज एक अच्छे मुकाम पे है। और इसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी चलती रही मेरी। कोई ऐसी अड़चनें थी नहीं, बहुत स्मूथली चल रही थी। एक सामान्य मध्यम परिवार में जैसा होता है वैसा मेरे परिवार में था। हमारी कंबाइंड फैमिली ऐसे तो नहीं है, बट जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, अपने देवर जेठ सभी की। मेरी अपनी सासू जी, ससुर जी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। लेकिन मुझे हमेशा ये लगा रहता था कि मुझे अपने लिए कुछ एक अलग करना है। तो उसी में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था। 2017 में मैं एक ट्रैक पे गई, जो कि रोटरी क्लब के बच्चों के साथ में था, जो एक्सचेंज के लिए फ़ॉरेन से आए हुए थे। हमारे शहर में भी 2-3 आए हुए थे, उसमें से एक बच्चा मेरी सिस्टर के यहाँ था। तो उनका प्रोग्राम था और मैंने कभी पहाड़ देखे नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग भी चल सकते हैं। तो इस तरह मैं पहली बार ट्रैक पे गई। और जब हम ऊपर पहुँचे, 3 दिन का ट्रैक करके जो पास पे पहुँचे, सोरताल ट्रैक था वो। और जो खूबसूरती थी, मतलब जो आपने कहा कि पहाड़ों से प्यार हो गया, तो वो पहली नज़र में ही मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया। और पहली नज़र का प्यार भुलाए नहीं भूलता है, बोला जाता है। तो वहाँ से उतर के जब मैं आई तो मेरे पूरे शरीर में स्वेलिंग आ चुकी थी। और वो बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, यानी आपके लंग्स में पानी भर जाता है। तो मैंने जब अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप इस बार तो बच के आ गए, आज के बाद आप पहाड़ों पे नहीं जाना, आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया ये चीज़, एक बार तो फिर ट्राई करूँगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया और मान लिया। तभी कहीं से दिमाग में आ गया कि मुझे
एवरेस्ट करना है। मतलब खुद मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई और मोटिवेट हो गई कि मुझे लगा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ बिना कोई फ़िटनेस के, एक आम महिला की फ़िटनेस में, तो शायद मैं कहीं से ट्रेनिंग मिले और कोशिश करूँ तो मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। आपके ख्याल में तो आ गया, आपको पहाड़ों से प्यार हो गया, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब ठीक है आप एक ट्रैक तो कर आई, घूम के आ गई, लेकिन अब आपको एवरेस्ट चढ़ना है, आप माउंटेनियर बनना चाह रही थी, तो फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली में मेरे पति थे। मैंने जब उनको बताया तो उनका कहना था कि ये क्या सोच लिया तुमने, और उनका कहना था कि आपने, मतलब मैंने अपनी फ़िटनेस देखी है कि बस ये सोच लिया। मैंने कहा मुझे पता है कि मेरी फ़िटनेस ज़ीरो है, लेकिन मुझे करना है। तो उनको भी ये पता था कि अगर मैं कोई चीज़ सोच लेती हूँ तो वो करके ही रहती हूँ। तो हालांकि उन्होंने बहुत सारा मुझे समझाया कि नहीं, इस एज में अगर तुम एक्सरसाइज करोगी तो वैसे भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जिम में जाओ, कहीं भी जाओ और आप अपनी उम्र बताओ कि मैं 48 साल की, मैं 49 साल की हूँ और मुझे जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, तो वो बोलेंगे कि नहीं, वो आपके लायक नहीं है, आप योगा करिए या फिर वॉक करिए। आपको डिस्करेज कर देते हैं। जी जी। और वही पति का भी था पहले कि ऐसा ना हो कि कुछ कमर में हो जाए, घुटनों में ना हो जाए, क्योंकि 45 के बाद महिलाओं में हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है। तो उनको यही डर था कि अच्छी भली होते हुए ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों में कहीं कुछ कोई हेल्थ इश्यूज और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना आए, जी। बट उसके बावजूद आप अपना कंटिन्यू रखिए। जी। तो ट्रेनिंग कुछ कर पाई? नहीं, जब मैंने ये सोचा तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ कि क्या मैंने ये सोचा है तो मैं ये कर पाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी टेस्ट के लिए जो इंडिया का सबसे टफ ट्रैक है, पिन पार्वती ट्रैक, जो कि 100 किलोमीटर लंबा है और 5400 मीटर उसकी हाइट है, तो वहाँ मैंने जाने का सोचा। वो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उस समय उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और वो मेरे साथ में गए। और जब वो ट्रैक मैंने कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मुझे कहीं से अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। हालांकि एवरेस्ट बहुत ज़्यादा कठिन है, सब कुछ था। मैंने बहुत जगह ट्राई किया। भारत में 5 संस्थान हैं जो कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ मैंने एप्लीकेशंस डाली, वहाँ मैंने फ़ोन लगाए। सबका कहना था कि नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ मनाली का इंस्टीट्यूट है जो 42 साल की उम्र तक ट्रेनिंग देता है, बाकी सारे 40 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग देते हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा फ़िज़िकल टेस्ट ले लीजिए, अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगी तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, पर किसी भी तरह उन्होंने माना नहीं। मैंने बहुत सारे माउंटेनियर्स से मिली। हमारे ही मध्य प्रदेश में 3 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने एवरेस्ट किया। मैं उन लोगों से भी मिली, उन्होंने भी जानकारी ज़रूर दी मुझे, पर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि उन सभी ने यंग एज में माउंट एवरेस्ट किया था। तो यंग एज में माउंट एवरेस्ट करना और 48 के बाद सोच के फिर 50 के बाद आपको माउंट एवरेस्ट करना तो बहुत अलग चीज़ थी। तो जब लोगों से भी पूछा तो लोगों ने कहा कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट जाना है तो 2 साल के लिए आपको सब कुछ छोड़ के 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप माउंट एवरेस्ट कर सकते हैं। तो वही बात है कि ज़िद वाली बात है कि तो मैं आपने थोड़ी 2 साल ज़िद्दी तक हूँ। जी की? जी नहीं, मैं आपको सुनाती हूँ मेरी हर दिन की, हर ट्रेनिंग के बारे में। जी। तो मैंने जब 2018 में पिन पार्वती करके आई, उसके बाद की ये कहानी है। तो जब मैंने जिम ट्रेनर के पास गई, उसने भी मना किया। मैंने उससे कहा कि तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए धीरे धीरे मुझे करिए। मैंने हर चीज़ बहुत धीरे धीरे शुरू की, ताकि मेरी बॉडी में कहीं कोई वो ना हो कि कहीं मेरे घुटने में चोट ना लग जाए, कहीं मेरी कमर में चोट ना लग जाए। तो इस चोट को बचाने के लिए मैंने बहुत धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 6 से 7 घंटे। तो लोगों ने जब मुझे कहा कि आपको सब कुछ छोड़ के, तो मेरा मानना था कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के नहीं करूँगी। मेरी ज़िद थी कि मैं सब कुछ करते हुए ही माउंट एवरेस्ट पे पहुँचूँगी, और वो मैंने कर दिखाया है इस साल में। तो जब ये बात थी तो मैंने अपने आप को ट्रेन करने के लिए एक जैकेट बनाई, जो कि मेरा अपना प्रोफेशन भी है। क्योंकि मार्केट में आप अगर वेट वाली जैकेट लेने जाएंगे तो वो अलग अलग वेट की उतनी सारी जैकेट्स आती हैं कि 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, और काफ़ी महंगी होती हैं। तो मैंने उसके लिए एक उपाय लिया कि मैं बड़े पॉकेट्स वाली मैंने जैकेट बनाई, और आयरन डस्ट लेके हाफ kg के उसके पैकेट्स बनाए, और इस तरह मैंने 10 किलो की एक जैकेट तैयार की है अपने लिए।
तो उसको शुरुआत में मैंने 6 किलो पे पहना, फिर 7, 8, 9, 10 ऐसा। शुरू में मैं 1 घंटे के लिए पहनती थी, 2 घंटे के लिए पहनती थी, 3 घंटे। सुबह अगर मैं मॉर्निंग वॉक करके गई या दौड़ लगा के आई हूँ, उस जैकेट को मैंने पहना। पैर में मैंने कफ 1 किलो 2 किलो के कफ पहने, और जो घर के सारे काम हैं 6 से 7 घंटे के, वो मैं इतने वज़न के साथ में करती रही। तो इस तरह मेरी जो 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग का था, वो मैंने इस तरह अपने घर के काम और अपने बिज़नेस के साथ में किया। आज भी लोग मुझे कहीं जाती हूँ तो पूछते हैं कि क्यों ज्योति मैम आज अभी भी आपने पैर में कफ पहने हुए हैं क्या, 1 किलो या 2 किलो के? तो मैं 10 से 12 घंटे पैर में कफ पहने रहती थी, क्योंकि जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं या एवरेस्ट पे जब जाते हैं तो जो हमारे शूज़ होते हैं वो 1 से 1.5 किलो के होते हैं, और जब आप उतनी हाइट पे जाते हैं तो वो 1-1.5 किलो ही आपको 2-2.5 किलो के बराबर लगने लग जाता है। तो इस तरह मैंने अपने शरीर को खुद से तैयार किया। फिर मुझे पता चला कि जब आप माउंटेन पे जाते हैं और हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप खाना नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने शरीर को तैयार किया कि जो हमारे अंदर का फ़ैट है वो यूज़ हो। उसके लिए मैंने ऐसे तैयारी की, जबकि मुझे हर मतलब ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति या उसने बोला कि आप गलत कर रही हैं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने ये सही किया था। जब सुबह दौड़ने जाते हैं तो आप किसी भी रनर से पूछेंगे तो वो सुबह कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी खासी डाइट लेके दौड़ने के लिए निकलता है, लेकिन मैं जो 10 से 12 किलोमीटर की दौड़ लगाती थी वो सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी के साथ में लगाती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने शरीर को ऐसे तैयार कर रही थी कि अगर तुमको इतनी मेहनत करना है तो तुमको अपने खुद अंदर जो फैट है उसी को यूज़ करना है, और उसी से मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके मैंने अपने शरीर को तैयार किया कि वो बिना खाए भी अगर उसको 6 घंटे 8 घंटे चलना है तो वो चल पाए। तो मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग खुद के शरीर के हिसाब से की, और इन सब से खुद की ट्रेनिंग से लगातार मुझे सफलताएं मिलती गई, और ट्रैक और पर्वत मिलाकर अभी तक मेरे 17 हो चुके हैं, और कॉन्टिनेंट के मेरे 4 कंप्लीट हुए हैं। मैम ने जो बोला कि मैंने एवरेस्ट फ़तह कर लिया है, तो अभी मेरा एवरेस्ट थोड़ा सा बच गया है। मैं 8,200 मीटर तक पहुंची, और मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे वहां से लौट के आना पड़ा। अगले साल मैं फिर कोशिश करूंगी माउंट एवरेस्ट पे जाने की, और 2 और जो मेरे माउंटेन बचे हुए हैं जो कि महाद्वीप 2 महाद्वीपों के हैं, उसमें से एक अंटार्कटिका है जो कि साउथ पोल के पास में है, और एक अमेरिका का देनाली है। तो इन 3 को और मेरा करने का लक्ष्य है। जी। बहुत अच्छा जो आपने अभी पूरा बताया कि किस तरह से आपने अपने हिसाब से अपने बॉडी को ट्रेन किया, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब ट्रेनर्स के पास जाते हैं तो जैसा आपने बताया कि वो आपको एक तो डिस्करेज करते हैं जी 50 के बाद, जी एक डिस्करेज करना शुरू कर दिया और अलग ढंग से बताते हैं। जी। तो बट चूंकि आपको अपना बॉडी पता था, आपने उस हिसाब से ट्रेन किया और अपने आप को आपने फिट किया। जी। इस पूरे आपने कहा था कि आपके हस्बैंड ये सब जब वो ट्रेनिंग पूरा देख रहे थे, आपने बताया आप कफ पहनी रहती थी, इस तरह के जैकेट्स पहनती थी, तब कैसे रिएक्शंस आपको मिलते थे? आई एम श्योर लोग बहुत उसको मतलब हंसते ही होंगे शायद। जी जी जी। अब हंसते थे तो देखिए, जो भी व्यक्ति हंसता है तो सामने तो हंसता नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि अगर कोई हंस रहा है तो ठीक है, मैं कोई एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। तो लोग देखते ज़रूर थे जब मैं सड़क पे निकलती थी वो पहन के, या वॉक कर रही हूँ या दौड़ लगा रही हूँ, तो लोग देखते थे कि भाई क्या पहना क्या है और कौन है, क्योंकि मेरी जो जैकेट थी वो आर्मी वाले प्रिंट की थी और उसमें पॉकेट्स में जो भरा होता था, तो लगता था पता नहीं क्या इसमें डल के जा रहा है। तो लोग कौतूहल से देखते ज़रूर थे, पूछते भी थे कि क्या आपको किसी ने ट्रेनर ने आपको बोला है कि आपको हेल्थ इशू है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं क्या? तो जब उनको बताते थे, तो हमारे मध्य प्रदेश में माउंटेनियरिंग को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। एक ये भी दुर्भाग्य है कि यहाँ इसको ना कोई जानता है, ना पहचानता है, ना कोई करने की सोचता है। तो मेरा एक ये भी है कि मैं यहाँ पर माउंटेनियरिंग के बारे में लोगों को बताऊँ, उनको एनकरेज करूँ, उनको भी पहाड़ों पे जाने के लिए बोलूँ, और कैसे जाते हैं इसकी मैं उनको ट्रेनिंग दूँ, ऐसा मेरा एक मकसद है। अब देखिए वो उसमें कहाँ तक सक्सेस होते हैं। तो ये सारी जब मैंने तैयारियाँ की, तो इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पिन पार्वती पास सबसे पहले किया था, तो इस तरह मैंने एवरेस्ट, मेरे दिमाग में हमेशा एवरेस्ट रहा। कभी मेरे दिमाग में 7 महाद्वीपों के 7 पर्वतों को फतह करने का नहीं था।
लेकिन ये उसी की ट्रेनिंग में था कि मैंने सबसे पहले एल्ब्रूस किया, जो कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है। उसको करने के पीछे मकसद था कि वहाँ पर भी एवरेस्ट की तरह मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं। और दूसरा, मुझे बर्फ़ पे चलने का कुछ भी अनुभव नहीं था। वहाँ शूज़ कैसे पहनते हैं, क्रैम्पॉन क्या होते हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए मैंने एल्ब्रूस चुना था कि अगर मैं इस पे जाती हूँ तो मुझे ये सब कुछ करने के लिए एक ट्रेनिंग मिलेगी। और मैंने जब एल्ब्रूस फ़तह किया तो एक रिकॉर्ड बना, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन रही हूँ मैं, और अभी तक भी जितने किए हैं उसका यही रिकॉर्ड है कि इस उम्र में अभी तक कोई भी नहीं गया है, भारत से कोई भी महिला ने नहीं किया है। तो वो एक रिकॉर्ड बना। उसके 39 दिन के अंदर ही मैं किलिमंजारो होके आई, जो कि अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक थी। उस पे जाने का मकसद मेरा था कि मैं अपना एंडोरेंस चेक कर पाऊँ कि मैं कितनी देर तक लगातार चल सकती हूँ या कैसे हाई एल्टीट्यूड पे रह सकती हूँ। वो मैंने 39 दिन में किया, और वो भी एक रिकॉर्ड है क्योंकि वो मैंने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पे किया था। मैंने 75वां स्वतंत्रता दिवस था और 15 अगस्त को मैंने वहाँ झंडा फहराया। तो 39 दिन में 2 कॉन्टिनेंट की पीक करने वाली भी मैं पहली महिला हूँ जिसने नहीं किया है। और उसके बाद मैंने इस जनवरी में अकनकागुआ किया है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और 23 मई को मैंने एवरेस्ट पे 8,200 मीटर तक मैं पहुंची। और अभी मैं 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके आई हूँ। बहुत जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। एक सवाल तो यहाँ ज़रूर बनता है। देखिए ज्योति जी, आप इतनी जगह जा रही हैं, ट्रेनिंग तो खैर आपने खुद से कर ली। आपने ही बताया कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं है माउंटेनियरिंग को, तो आपको स्पॉन्सर मिल पाते हैं? आप इतनी जगह जा रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं। नहीं, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल पाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस साल जब मैंने एवरेस्ट के बारे में हमारे महामहिम राज्यपाल सर को बताया था, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप कुछ बहुत छोटा सा अमाउंट दिया था, जो कि एक आशीर्वाद के रूप में होता है। तो वो बस मुझे उनसे मिला। बाकी तो मैंने सारे अपने पैसों से ही किए हैं, सेल्फ उससे। और एवरेस्ट के लिए ज़रूर मुझे परिवार से सहयोग मिला। मेरे 2 भतीजे हैं, जेठ के बेटे हैं, उन लोगों ने दिया, मेरे मम्मी पापा ने दिया, मेरी अपनी जो सेविंग थी, तो मैंने सारा कुछ अपना एवरेस्ट पे लगा दिया है। एवरेस्ट पे और माउंटेनियरिंग पे लगा दिया, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिले। देखिए, ये दुर्भाग्य हमारे भारत का कि क्रिकेट के अलावा हम किसी और स्पोर्ट्स को, फील्ड को नहीं समझ पाते, एनकरेज नहीं कर पाते। लेकिन जब आपने इतनी सारी आपने कामयाबी करी, उसके बाद क्या रिएक्शन मिला? रिएक्शन तो सारे लोग बहुत मुझसे इंस्पायर भी हुए हैं, काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं। लोगों का रिएक्शन भी बहुत रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई जगह मेरी स्टोरीज़ गई हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बोल दिया कि आप एवरेस्ट पे इतना खर्च करके आए हैं तो चलिए हम स्पॉन्सर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में इसके पीछे मेरी उम्र है, क्योंकि मैं 1 या 2 बहुत अच्छे स्पॉन्सरशिप वाले लोगों के पास गई थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को स्पॉन्सर किया था एवरेस्ट के लिए। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं मध्य प्रदेश की हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उनका कहना था कि आपकी एज इतनी है, हम अगर आपके ऊपर पैसा लगाएंगे तो आप जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी, हम कैसे भरोसा करें। तो उनको बताया भी कि आप भरोसा करने के लिए मैंने इतने पहाड़ चढ़े हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन शायद उम्र ही ऐसी है कि लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। यंगस्टर को तो फिर भी मिल जाता है। आपने उसी चीज़ को तो तोड़ा है जी, उसी चीज़ को तोड़ा है। ये 54 की उम्र में आप सब माउंटेन्स फतेह करके आ रही हैं। जी, तो मेरा यही मानना है कि जो लोग करते हैं कि 50 के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जो आपने शुरू में कहा था, तो मेरा मानना है कि 50 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, 50 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। तो महिलाओं को भी मैं यही कहूँगी कि वो सपने देखना बंद ना करें, और 50 के बाद वो अपनी जो भी सपना देखें, या जो भी बचपन का कभी सपना रहा हो, और वो उसको देखें और पूरा करें। बहुत अच्छी बात आपने कही मैम कि महिलाओं को खास करके सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी भूमिका रही, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है आपने तो सपने देखे,
आपके अंदर जज्बा था, आप पूरा करने निकले भी। आपके परिवार ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, क्योंकि इतने सारा कुछ आप नहीं कर पाती और उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तो आपने खुद की लाइफ सेविंग्स और आपके पैसे से आपने किया है, तो ये भी परिवार वाले नहीं अलाउ करते हैं। तो आप उस एस्पेक्ट में भी बहुत लकी रही हैं कि आपको इतना सपोर्ट मिला है। मेरा मानना वही है कि अगर आप देखिए, जब मेरी इतनी प्रसिद्धि हुई तो परिवार की भी का भी नाम हुआ, और जब परिवार का नाम हुआ, जब मैं पहली बार गई तो आपने जब मुझसे पूछा था कि मम्मी पापा का क्या रहा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, तो जब मैं पहली बार एल्ब्रुस जा रही थी और उनको मैंने बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ होती है, मतलब वो नहीं जानते थे कि क्या होता है। उन्होंने कहा पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ। तब बस मेरे मुंह से एक ही निकला था कि जब मैं लौटूंगी तो आपका नाम पेपर में आएगा, तो आप खुश हो जाएंगे कि आपकी बेटी कुछ करके आई है। मेरे जो पापा हैं वो भी वुमेन एम्पावर के पक्ष में हैं। हम दो बहनें ही हैं। उस ज़माने में उन्होंने कभी बेटे के लिए वो नहीं किया, तो उनका भी यही था। तो जब मैं लौटी और मैंने अपने गांव के नाम से ही वो किया था। हम लोग हरदा के पास एक गांव के हैं, कुकरावत के। तो बचपन से ऐसा सपना था कि मेरा गांव का नाम भारत के नक्शे पे दिखे, लोग पहचाने उसको। तो जब पहली न्यूज़ थी तो मैंने सबको यही बताया था कि मैं भोपाल की नहीं, मैं कुकरावत गांव की हूँ। तो इस तरह मेरे माता पिता और मेरे गांव का नाम ऊंचा हुआ, रोशन हुआ। तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो मुझे लगा कि अगर हम किसी जीवन में आए हैं और उसको सार्थक हम इसी तरह कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित करें किसी भी तरह अपने कार्यों से, या हम जो हमारी जन्मभूमि है उसको गौरवान्वित करें। तो मेरा ये सपना भी एक था जो पूरा हुआ है। और आपकी एक बेटी है जी। वो कितने इंस्पायर्ड है आपकी इस जर्नी से? मेरी बेटी तो बहुत इंस्पायर्ड है और उसका हमेशा सपोर्ट रहा मुझे। वो हमेशा कहती रही कि नहीं नहीं आप तो करिए, आप तो करिए। उसने कभी मुझे पीछे नहीं खींचा, तो उसका तो काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे लिए। बट वो नहीं आपके साथ माउंटेन्स में आना चाहती? नहीं, वो भी बचपन में वॉल क्लाइंबिंग करती थी, अभी भी वॉल क्लाइंबिंग करती है। वो बहुत अच्छी स्विमर है। IIT रुड़की में ओवरऑल चैम्पियनशिप रही है उसकी स्विमिंग में। तो वो भी खेल में तो काफ़ी आगे रही है, और अभी भी वो शारीरिक तौर पे कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन अभी उसका PhD हो गया है, जॉब करने लग गई हैं, तो अभी थोड़ा सा छूटा हुआ है चीज़ें, लेकिन वो करती। मैम 5 माउंटेन्स आप क्लाइंब कर चुकी हैं, 2 बचे हुए हैं, वो 2 भी आप प्लान कर रही हैं करेंगी, और जैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगी, कुछ सोचा है? जी, अगर मैंने माउंटेनियरिंग कर रही हूँ तो माउंटेन्स तो कभी ख़त्म होंगे नहीं कि जिन पे चढ़ना हम बंद कर दें। लेकिन अल्ट्रा मैराथन 50 किलोमीटर की दौड़ होती है जो 10 से 12 घंटे में कंप्लीट करनी होती है। कई बार पहाड़ों पे होती है, ऊंचे ट्रैक पे होती है, ट्रेल पे होती है। तो नेक्स्ट मेरा मिशन वही है, और आगे का जो मेरा लक्ष्य है वो सहारा रेगिस्तान की एक अल्ट्रा रनिंग है, वो करना है। अब वो कब पूरा होगा ये तो मुझे नहीं पता है, पर कोशिश शुरू कर दी है मैंने। और इस साल मैं पूना की जो है SRT अल्ट्रा 53 किलोमीटर, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, और वो दिसंबर में होने वाली है। देखते हैं कहाँ तक और कैसे पहुँचती हूँ और कितना कर पाती हूँ। हमारे गोल्स तो क्लियर होने चाहिए। जी, सक्सेस है कि नहीं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे हैं, लेकिन जिस तरह का आपका माइंड का सेट है, आपका क्लैरिटी है, तो जाहिर तौर पे आप उसको भी अचीव कर पाएंगी। जाते जाते आप हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? दर्शकों से एक ही गुजारिश है कि वो सपने देखना बंद ना करें। किसी भी उम्र में सपने देखे जा सकते हैं, और जो अभी तक नहीं सोचा है वो आप सोच सकते हैं, और जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। तो सभी से यही गुजारिश है कि अपने सपने देखना बंद ना करें। उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आप किसी भी उम्र में कोई भी सपना देख सकते हैं। अगर 48 साल की उम्र में मैंने माउंटेनियर बनने का सपना देखा, तो कोई भी कुछ भी सपना देख सकता है और पूरा कर सकता है। धन्यवाद।
मैम, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आप आई, आपने सबकी बात को अपना समय दिया और आपकी जितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, अनुभव हैं, ये सबको आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत सारी आपने बातें भी बताई कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी धन्यवाद सभी का। तो दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई ज्योति जी से। पूरी बातचीत से एक बात समझ आई है कि आप सपने किसी भी उम्र में देख सकते हैं, और अगर सपने देखते हैं तो उसको पूरा करना भी आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि क्या आप उस सपने के पीछे भागना चाह रहे हैं, उसको पूरा करना चाह रहे हैं, और करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।